मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और इसी सिलसिले में 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका और बरतानिया के सफीरों ने मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें की हैं, जिनके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये मुलाकातें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में कामरान यूसुफ ने बताया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद से मुल्क में बैरून ममालिक के सफारत खाने काफ़ी सरगर्म हैं और इसी सिलसिले में पाकिस्तान में अमरीका और बरतानिया के सफीरों की जानिब से मुतअद्दिद सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी हुई हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरेट और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें की। इन मुलाकातों के बाद से पीटीआई की जानिब से काफ़ी चीखो पुकार जारी है और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है और ये तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को निकालने वाले चैप्टर का दूसरा हिस्सा है। कहा जा रहा है कि बैरूनी आकाओं के जरिए नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अलावा अज़ीम पीटीआई की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में भी कहा गया है कि अमरीकी सफीर एक सजा याफ्ता मुजरिम से मिले हैं। सहाफ़ी के मुताबिक ये तनाज़ा तब खड़ा हुआ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुलाकात के बाद जारी की गई प्रेस रिलीज में यह तासर देने की कोशिश की गई कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान के अवाम को आम इंतखाबात में एक बार मुस्लिम लीग को मौका देना चाहिए ताकि मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकाला जा सके। इस बयान के बाद यह तनाज़ा खड़ा हुआ कि कैसे कोई गैर मुल्की सफीर किसी एक पार्टी के बारे में जानिबदार बयान दे सकता है। पीटीआई ने बयान जारी किया कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत है। उन्होंने अमरीकी सफीर से वजाहत तलब करते हुए इलेक्शन कमीशन और दफ्तर खारजा से फौरी इक़दाम लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान नून लीग की जानिब से नज़रसानी शुदा प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें इस बयान को नवाज शरीफ के साथ मनसूब कर दिया गया कि इस उम्मीद और यकीन का इजहार नवाज शरीफ ने किया है। सहाफ़ी ने कहा कि किसी भी मुल्क में तैनात सफ़ीर सियासतदानों की तरह नहीं होते बल्कि बहुत मोहतात होते हैं। न सिर्फ ऐसी मुलाकातों में बल्कि किसी निजी महफिल में भी वो बहुत मोहतात होकर कोई बयान देते हैं। अमरीका और बरतानिया के सफ़ीर इस ज़मन में ख़ास एहतियात से काम लेते हैं। ऐसा बयान कभी नहीं देते जिससे ये तासर जाए कि वो किसी भी ख़ास जमात की हिमायत कर रहे हैं। मुमकिन है कि वो ऐसा चाहते ज़रूर हों लेकिन फिर भी ऐसा बयान नहीं देते। पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की अमेरिका या बरतानिया के सफीरों से मुलाकात के बाद कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ज़रूर सामने आता है क्योंकि माजी में अमेरिका, बरतानिया और गल्फ ममालिक का पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों में किरदार रहा है। बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ के माबैन जब मामला तय पा रहे थे तो इसमें भी अमेरिका और बरतानिया ने अहम किरदार अदा किया था। बाद में लीक होने वाली डिप्लोमेटिक केबल से भी बात वाज़ेह हुई। इसी तरह जब जनरल मुशर्रफ ने इस्तीफ़ा दिया तो अमेरिका, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपना किरदार अदा किया और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि इनको एक महफूज इनखला मिले। सहाफ़ी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में भी शायद इन ममालिक का किरदार है लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है या जाती है तो इसका अमेरिका समेत दीगर अहम ममालिक की पॉलिसी पर असर पड़ता है। सफारती ज़राए के मुताबिक सफ़ीरों की मुलाकातें गैर मामूली बात नहीं। चूँकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है तो ये मुलाकातें इसी तनाजुर में की जा रही हैं कि जब भी किसी मुल्क में इंतखाबात जैसी बड़ी सरगर्मी होती है तो इस मुल्क में तैनात सफ़ीर सियासतदानों, सहाफ़ियों और दीगर अहम शख्सियात से मिलते हैं ताकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि आइंदा मंजरनामा क्या होगा। बरतानिया और अमेरिका के सफ़ीरों की मुलाकातें भी इसी तनाज़ुर में हुई हैं। अमरीकी सफ़ीर न सिर्फ नवाज शरीफ से मिले हैं बल्कि जहांगीर तरीन और यूसुफ रज़ा गिलानी से भी इनकी मुलाकात हुई है और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पीटीआई के दस्तयाब रहनुमाओं से भी इनकी मुलाकात होगी। मुलाकातों के हवाले से अमरीकी सफारत खाने की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें वाज़ेह किया गया कि अमरीकी सफ़ीर ने सिर्फ नवाज शरीफ से नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातों के लीडर से भी मुलाकात की है जिसमें पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात और आइंदा हुकूमत के इंतखाब का अख्तियार अवाम का होने पर जोर दिया गया। इस प्रेस रिलीज में ऐसा कोई तासुर नहीं दिया गया कि अमरीकी हुकूमत या सफ़ीर की जानिब से किसी खास जमात की हिमायत की जा रही है। सहाफ़ी ने मजीद कहा कि ये मुलाकातें सिर्फ ये फहम हासिल करने के लिए की जा रही हैं कि जो भी जमात इक़्तिदार में आएगी इसकी दीगर ममालिक के साथ क्या पॉलिसी होगी, इनकी सियासी या माशी पॉलिसी क्या होगी, खत्ते में इनकी पॉलिसी क्या होगी। जो भी फीडबैक ये सफ़ीर अपनी हुकूमतों को देते हैं उसी बुनियाद पर ये ममालिक अपनी पॉलिसियों को तरतीब देते हैं। ताहम ऐसा ज़रूर है कि पाकिस्तान में मौजूद सफारती हलकों को ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। जैसे नवाज शरीफ वापस आए हैं और इमरान खान को साइफर केस में सज़ा होने का चांस है जिसकी वजह से वो इस बार के इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे तो अगर सफ़ीरों की कोशिश होगी कि वो इनसे मुलाकात ज़रूर करें और इनसे मुस्तकबिल का लाया अमल पूछेंगे कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो मुख्तलिफ मामलात पर इनकी क्या पॉलिसी होगी। सहाफ़ी ने पीटीआई की जानिब से प्रोपेगेंडा करने वालों पर तनकीद करते हुए कहा जब इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया तो उसके बाद पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं की अमरीकी और मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकातें हुई थी। शाहमूद कुरैशी ने कहा मगरबी मुल्क के सफ़ीर की रिहाइशगाह पर अमरीका, बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीरों से अहम मुलाकात की थी जिसमें बकौल तहरीक इंसाफ जो इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं इन पर ब्रीफ किया गया और इन पर जोर दिया गया कि इनकी हुकूमतों को चाहिए कि वो पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालें कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ न करें और तहरीक इंसाफ के
के बुनियादी हकूक सल्ब न करें। सहाफ़ी ने कहा कि वो मुलाकातें भी इसी तरह नॉर्मल थीं, क्योंकि जब बड़े मुल्कों में बड़ी सरगर्मियां होती हैं तो सफारती हल्कों के साथ मुलाकातें भी होती हैं, लेकिन जब पीटीआई के लोग इन सफ़ीरों से मुलाकातें कर रहे थे तब वो मुलाकातें जायज़ थीं, और जब यही सफ़ीर मुखालिफ जमातों से मुलाकातें करें तो उनकी नज़र में एक सियासी मदाखलत है। मुख्तलिफ मामलात को इस तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश में आज पीटीआई इस नहज पर आन पहुंची है।